धनावरी, एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर, लेकिन उसके किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। काली दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां। हवेली की हालत बहुत खराब थी। लोग इसे काली हवेली कहते थे। वे कहते थे कि हवेली में अजीब आवाजें आती थी। वे कहते थे कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। मैं एक जर्नलिस्ट था। मैं मिस्ट्रीज के बारे में लिखता था। मुझे अननोन चीजें बहुत पसंद थीं। मैंने काली हवेली की कहानियां सुनी। मैंने खुद देखने का फैसला किया। उसके साथ उसकी दोस्त नेहा थी। वे रात को पहुंचे। नेहा, अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये हवेली हॉन्टेड है? अर्जुन, मुझे नहीं पता नेहा, लेकिन हमें खुद देखना होगा। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, अंधेरी, खामोश, डरावनी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जो और भी डरावना माहौल बना रहा था। अर्जुन निडर था, लेकिन नेहा को डर लग रहा था। हवा भारी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हम हवेली में दाखिल हुए। फर्श पर धूल जमी हुई थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अर्जुन, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। नेहा, घबराओ मत, हम साथ हैं। मुझे एक थ्रिल सा महसूस हुआ। इस जगह की कोई कहानी थी। उन्होंने हवेली को एक्सप्लोर किया। हर कमरा सड़ते हुए फर्नीचर से भरा था। टूटे हुए खिलौने, दीवारों पर फीके पोर्ट्रेट्स में लोगों की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं। फिर उन्हें वो मिला, एक बंद दरवाजा, रात जैसा काला। अर्जुन, ये दरवाजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नेहा, हमें इसे खोलना होगा। शायद यही रहस्य की कुंजी है। नेहा बेचैन थी। मत करो, उसने फुसफुसाया। लेकिन अर्जुन बहुत क्यूरियस था। उसे जानना था कि दरवाजे के पीछे क्या है। मैं इसे खोलना ही होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उसे एक पुरानी चाबी मिली, जंग लगी हुई। उसने उसे ताले में डाला। वो घूम गई एक आवाज के साथ। दरवाजा खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया। चलो यहाँ से, उसने विनती की। लेकिन अर्जुन अंदर चला गया। नेहा हिचकिचाई, फिर वो भी चली गई। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। यहाँ कुछ तो गलत है, नेहा ने घबराते हुए कहा। हमें पता लगाना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अचानक एक परछाई हिली। नेहा ने एक तेज सांस ली। अर्जुन ने फ्लैशलाइट जलाया। रोशनी में एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। पेंटिंग में एक डरावना चेहरा था। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। हमें यहां से निकलना होगा, नेहा ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा और भी अंधेरा हो गया। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी। कमरा अंधेरा था। एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। उसने एक आदमी को रोशन किया। बूढ़ा, आंखें डर से भरी हुईं। वो मंत्र पढ़ रहा था। उसके हाथ में एक अखबार की कटिंग, एक तस्वीर। बूढ़े ने उन्हें देखा। वो चिल्लाया, S2 मीडिया ग्रुप, वुमन गैस्पिंग इन फियर, वुमन सडनली शॉक्ड एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। नेहा की सांस अटक गई। वो खुद थी, लेकिन जवान। तुम्हें मुझे नहीं ढूंढना था, वो चिल्लाया। वो मेरी वजह से यहां फंसी है। अर्जुन को डर लगा। बूढ़ा आदमी एक मशहूर पंडित था, पंडित राघव। नेहा से उसका क्या कनेक्शन था और यह कमरा क्यों छुपाया गया था? पंडित राघव, यह हवेली एक रहस्य छुपाती है। नेहा, कैसा रहस्य? पंडित राघव, यह तस्वीर देखो, यह तुम्हारी परदादी की है। नेहा, मेरी परदादी? पंडित राघव, हां, और यह हवेली उन्हीं की थी। अर्जुन, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। पंडित राघव, वह दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें सच्चाई मिलेगी। नेहा और अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था।